नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शान्तिं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावन मिलमो सुध केवली हरिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्या निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म श्री जिन जिनवर देव ने यह समझाया। आचार्य कुंदकुंदे विरचित समय सार परमागम कर्ता कर्म अधिकार में 75वीं गाथा की चर्चा चल रही है, जिसमें ज्ञानी का लक्षण क्या है। कथम ज्ञानी लक्षत इति चेत, ज्ञानी भूतः लक्षत इति चेत, ज्ञानी हो गया ये कैसे लक्षित हो। इसका अर्थ ज्ञानी का लक्षण क्या होना चाहिए। ये लक्षण भी प्रकरण के अनुसार बदलते जाते हैं। लक्षण चूँकि कर्ता कर्म अधिकार है, इसलिए कर्ता कर्म अधिकार की अपेक्षा से यहाँ ज्ञानी का लक्षण बताया जा रहा है। हर एक क्षेत्र में, यदि डॉक्टरी के क्षेत्र में जावे और बहुत अच्छा इलाज करने वाला होगा तो उस पर कहेंगे ये वैद्य होते हैं, ये बहुत ज्ञानी हैं। अब वो ज्ञानी है का अर्थ वैद्यकीय संबंधी बहुत अच्छा ज्ञान है। वकालत में बहुत ज्ञानी है, आज तक कोई केस नहीं हारे हैं, तो वहाँ वो वकालत के क्षेत्र में वो ज्ञानी कहलाएगा। ऐसा हर एक क्षेत्र में उस संबंधी विशेष ज्ञान होगा तो वो ज्ञानी कहलाता है। धर्म के क्षेत्र में ज्ञानी कौन। धर्म प्रारंभ होता है मोक्ष मार्ग से, इसलिए जो भी मोक्ष मार्गी है वो ज्ञानी है। और मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है, इसलिए सम्यक दृष्टि ही ज्ञानी है। अब उसी सम्यक दृष्टि ज्ञानी की भी जीव अजीव अधिकार में परिभाषा लक्षण अलग होगा। यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में अलग होगा, संवर अधिकार में अलग हो सकता है, निर्जरा में अलग हो सकता है। यद्यपि दृष्टिकोण अलग अलग होगा, लेकिन वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी की ही उन विशेषताओं को बताएंगे। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी की जीव अजीव के संदर्भ में क्या मान्यता, क्या निर्णय, क्या विशेषता, उस तरफ से ज्ञानी की बात की। या कर्ता कर्म अधिकार होने से कर्ता कर्म की तरफ से ज्ञानी की बात की, वही सम्यक दृष्टि ज्ञानी। समय सार में चौथे गुणस्थान वर्ती ज्ञानी हैं। पूरा अच्छी तरह से देखेंगे, मुख्य रूप से चौथे गुणस्थान वर्ती को ज्ञानी लेकर के चर्चा अधिक है। जब चौथे गुणस्थान वर्ती ज्ञानी है तो पांचवें, छठे, सातवें और वो ऊपर तो सब ज्ञानी तो है ही, उनकी तो क्या बात ही क्या करनी है। पुण्य पाप में कौन ज्ञानी होगा।
पुण्य पाप माने पुण्य पाप अधिकार में कौन ज्ञानी होगा? पाप न करे पुण्य करे वो ज्ञानी कौन होगा? दोनों को एक माने, दोनों कर्म है, कर्म बंधन के निमित्त है, बंधन रूप है, दोनों ही मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा मानने वाला ज्ञानी होगा। आश्रव में निराश्रव कह देंगे, निर्जरा में उसके भोग भी निर्जरा के हेतु ऐसा कह देंगे, ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु है। तो उन दृष्टिकोणों से बात करेंगे। यहाँ कर्ता कर्म की अपेक्षा से बात की गई है। एक बार गाथा पद्यानुवाद के साथ में बोलिए। टीका में अमृतचंद्र आचार्य कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम इसे पहले स्पष्ट करते हैं, जैसे विस्तार से हम देख चुके हैं। मेरा विचार था कि मैं पूछूं कि कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम में अंतर क्या है, लेकिन पूछता हूं तो मेरा विषय पूरा नहीं होता, इसलिए पूछ नहीं रहा हूं, एक वाक्य में बता रहा हूं सिर्फ। घाती कर्म के उदय से होने वाला कर्म का परिणाम लिया मुख्य रूप से, मोह राग द्वेष सुख दुख इत्यादि, और उसे अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ कहा। और अघाती कर्म के उदय से होने वाला सभी संयोग जो है वह बाहर का नो कर्म, उसमें भी नाम कर्म की ही मुख्यता है, क्योंकि आज सुबह जैसी विस्तार से चर्चा हो रही थी, वो सबका प्रतिनिधि एक देह है। अब वो देह में आ गया तो सब आ गया। ऐसे यहाँ नो कर्म का प्रतिनिधि भी एक तरह से देह, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द संस्थान आकार भी उसी का, स्थूलता सूक्ष्मता भी शरीर की ही है, जो सारे शरीर से संबंधित है। और ये बाहर में उत्प्लवमान ऐसा कहा उसको, ये कर्म के परिणाम नो कर्म के परिणाम। अब 4 बातें ली गई है, 5वीं बात विशेष अलग से है। ये जो सारे परिणाम कर्म और नो कर्म के परिणाम, इन्हें आत्मा नहीं करता, एक बात। और इसकी 2 बातें कही टीका में, और आत्मा इन्हें जानता है, इस संदर्भ में 2 बातें कही। कर्म नो कर्म के परिणाम को नहीं करता, ये बात कहते हुए, सिद्ध करते हुए व्याप्य व्यापक भाव के सिद्धांत को सामने रखा। क्यों नहीं करता? आत्मा कर्म नो कर्म के परिणाम को क्यों नहीं करता, उसके लिए व्याप्य व्यापक भाव का सिद्धांत लिया है। टीका सामान्य रूप से पढ़ ली थी हमने, इसलिए अभी टीका में नहीं जाएंगे, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहीं बात करेंगे। व्याप्य व्यापक भाव के संदर्भ में सोचकर आने के लिए कहा था। व्याप्य व्यापक भाव क्या होता है? और व्याप्य व्यापक भाव अपने आप में ही व्यापक है, बहुत सारे अर्थों में उसका प्रयोग होता है। पहले तो न्याय शास्त्र की दृष्टि से देखें, व्याप्ति का प्रयोग है, व्याप्ति। और व्यापक और व्याप्य की परिभाषा भी वह ऐसी ही थी। व्याप्ति क्रियाया या कर्ता यह कर्ता स व्यापकः, और व्याप्ति क्रियाया कर्म वह व्याप्य है, ऐसा लिया। व्याप्ति क्रिया का वह कर्म व व्याप्य, और उसका कर्ता व व्यापक, माने जो व्यापेगा वह व्यापक कहलाएगा, जो व्यापेगा। और जिनमें वह व्यापेगा, उसका कर्म है ना, किन में व्यापेगा, व्याप्त करेगा वह, तो किन को व्याप्त करेगा, तो कुछ तो होंगे जिनको व्याप्त करेगा वह, तो जिनको व्याप्त कर रहा है वे उसके व्याप्य कहलाएंगे। वहाँ न्याय शास्त्र में जो व्याप्य व्यापक की चर्चा आई, वहीं के दृष्टांत से सीधी बात करें
वृक्षोऽयं शिंशपात्वात्, वृक्षोऽयं शिंशपात्वात्, ये वृक्ष है क्योंकि शीशम होने से, यहाँ शीशम होने से ये व्याप्य को हेतु बनाया गया है। वृक्षोऽयं, ये वृक्ष है, ये वृक्ष वहाँ व्यापक हो गया, वृक्षत्वपना व्यापक है। और आम का वृक्ष, नीम का वृक्ष, शीशम का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, ये जितने वृक्ष होते हैं वे सब उसके अंतर्गत आते हैं। वृक्षत्व व्याप्ता है, व्याप्त करता है, किन्हें? सारे वृक्षों को व्याप्त करता है। तो वृक्षत्व व्याप्त करने वाला है, होने वाला है, इसलिए वो हो गया व्यापक, सब में व्याप्त होने के कारण से। किन में व्याप्त होगा? जो जो वृक्ष होगा। कौन कौन? आम का भी है, नीम का भी है, तो वो जो एक एक होगा वो व्याप्य कहलाएगा। तो वृक्षत्व व्यापक, और आम नीम जो अलग अलग वृक्ष है उसके व्याप्य होंगे। अपन भी अभी जैसे अपना सीधा उदाहरण ले, विद्यार्थी ये व्यापक हो गया, और कक्षा वाइज यदि करते हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, फाइनल के, ये एक एक ये हो गए व्याप्य। तो विद्यार्थीपना इस सब में व्यापक है, और ये सभी व्याप्य है। व्याप्य तो और भी हो सकते हैं, भाषा भाषी कहा जाए, मराठी भाषा के विद्यार्थी, कन्नड़ भाषा के विद्यार्थी, तमिल भाषा के विद्यार्थी, ऐसा अलग अलग किया जाए। प्रांत वाइज किया जाए, प्रांत की अपेक्षा से, ये महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, तमिलनाडु के, कर्नाटक के हैं, ये सब ऐसा अलग अलग प्रांत, वो भी सब व्याप्य हो गए, और विद्यार्थीपना व्यापक हो गया। जैन कहा तो जैन कहने से व्यापक हो गया। और कौन कौन? दिगंबर है, श्वेतांबर है, जितने उसके भेद करते जाओ अंदर में, वे सब उसके अंतर्गत व्याप्य के रूप में आएंगे। ये व्याप्य व्यापकपना, ये व्याप्य व्यापकपना ज्ञान कराने के लिए तो काम आएगा, वहाँ पर हेतु के रूप में काम आएगा। न्याय शास्त्र में निर्णय कराने के लिए तो काम आ जाएगा हेतु बनते समय। ये वृक्ष है चूँकि शीशम होने से, शीशम है तो वृक्ष तो होगा ही होगा, उसके बिना तो बन नहीं सकेगा। लेकिन कर्ता कर्म से उसका संबंध नहीं है, उस व्याप्य व्यापक का कर्ता कर्म से संबंध नहीं है। प्रमाण का जो विषय बनता है ना, प्रमाण का विषय सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषया। अब जो सामान्य है वो क्या है? दो तरह का सामान्य कहा, तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य। और विशेष लिए वे कौन से? विशेष कौन से? व्यतिरेक और पर्याय। वो जो लिए ना, जैसे तिर्यक सामान्य लिया तो तिर्यक सामान्य है तो उसके सामने शायद व्यतिरेक लिए भिन्न भिन्न, और जो ऊर्ध्वता सामान्य लिया वो उसकी पर्यायें ली, आगे पीछे की होने वाली। यहाँ ऐसा ले सकते हो, अभी जो अपन ने जितनी बातें की ना, शीशम और वृक्षत्व इत्यादि, ये सभी ऊर्ध्वता तिर्यक सामान्य और उसके व्यतिरेक हैं। तिर्यक सामान्य और उसके व्यतिरेक हुए। गोत्व शासनाधिमत्व ये लिया, उसका मैंने ये, हाँ, गोत्व ये तिर्यक सामान्य है, और खंडी मुंडी इत्यादि जो उसके भेद होते गायों के, वे उसके व्यतिरेक हैं, उसके अंतर आने वाले व्यतिरेक। अब ऊर्ध्वता सामान्य जो है, सांस कोश कुशलादिषु मृदिव, ये है ऊर्ध्वता सामान्य है, और उसके ही पर्याय होंगी। तो सांस कोश कुशल आदि जो पर्याय हैं उसमें, ये यहाँ घटित हो सकता है, हो सकता है, हो ही रहा है, समझ ले। ये यहाँ लागू होगा, ये वाला सामान्य और विशेष यहाँ लागू होगा। सीधा कहा जाए, द्रव्य पर्याय वाला जो सामान्य विशेष है और व्याप्य व्यापकपना है वो यहाँ पर लिया गया है। इसके अतिरिक्त एक व्याप्य व्यापक और होता है गुण और द्रव्य में। हर द्रव्य, गुण की परिभाषा क्या दी है?
तत्वार सूत्र की परिभाषा क्या है? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, गुण की परिभाषा। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रित है और स्वयं निर्गुण है, माने द्रव्य के आश्रित है। सारे गुणों ने द्रव्य का आश्रय लिया है, द्रव्य आश्रय देने वाला है। और गुण कैसे हैं? आश्रय लेने वाले हैं, उसके अंतर्गत आने वाले हैं। द्रव्य प्रत्येक गुण में व्याप्त है, द्रव्य प्रत्येक गुण में व्याप्त है, लेकिन एक गुण जो है वो अन्य गुण रूप नहीं है। प्रत्येक गुण स्वतंत्र अलग अलग, ज्ञान ज्ञान है, दर्शन नहीं, दर्शन दर्शन है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है, वे सब अलग अलग है। उनमें भी व्यतिरेक है। यद्यपि सहभाविना गुणाः व्यतिरेकिनः पर्याय, सहवर्तिनः गुणा व्यतिरेकिनः पर्याय, ऐसा भी आया, व्यतिरेकी उनको पर्याय का। लेकिन यहाँ जो व्यतिरेक है वह सिर्फ भिन्नता लेना, ज्ञान दर्शन नहीं, दर्शन चारित्र नहीं, चारित्र वीर्य नहीं है, ये सब पृथक पृथक है, भिन्न भिन्न है। प्रवचन सार में आता है, पंचास्तिकाय में आता है, आत्मा ज्ञान है, अन्य भी है, लेकिन जो ज्ञान है बस वो ज्ञान है, वो दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है। आत्मा ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, सुख भी है, वीर्य भी है, क्योंकि आत्मद्रव्य सब में व्याप रहा है, सब में। लेकिन जो गुण होगा वो अपने अपने रूप होगा, ज्ञान ज्ञान रूप होगा, दर्शन दर्शन रूप होगा, और वो द्रव्य के अंतर्गत आ रहे हैं। द्रव्य व्यापेगा तो कहाँ व्यापेगा? किसमें? गुणों तक ही, गुणों तक ही उसकी सीमा है, गुणों के बाहर नहीं है, गुण उसके व्याप्य है। तो गुण व्याप्य और द्रव्य उसके व्यापक, लेकिन वो व्यापकपना भी यहाँ नहीं लिया है। कौन सा व्यापकपना लिया? गुण की ही परिभाषा में एक और शब्द दिया है, संपूर्ण भागों के साथ लिखा संपूर्ण अवस्थाओं में, वो गुण की तरफ से भी कह सकते हैं। द्रव्य भी, एक द्रव्य लिया जाए, वो अपनी सारी अवस्थाओं में वह व्यापता है। यदि व्यतिरेक अपने व्यंजन पर्यायों की अपेक्षा बात करें, नर नारकादि पर्याय, उन सारी नर नारकादि पर्यायों में एक जीव व्याप्त है, तो जीव व्यापक हुआ और नर नारकादि पर्याय उसकी व्याप्ति हुई। ऐसे ही सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, जितनी पर्याय होंगी वह सब, उन सभी पर्यायों में द्रव्य व्यापेगा, द्रव्य ही उस रूप परिणमित होगा, उस रूप होता हुआ वो पर्याय उसी समय होगी, अगले समय नष्ट होगी। कोई व्यंजन आदि पर्याय परंपरा की दृष्टि से लगातार कही जाए, मनुष्य पर्याय 100 वर्ष की है, उसके बाद देव पर्याय कम से कम 10,000 वर्ष की हो, तो वो उतनी पर्याय भी कही जाए तो भी समाप्त होने वाली है। और जीव द्रव्य लगातार रहने वाला है, सारी पर्यायों में व्यापने वाला है, इसलिए वह व्यापक है और वे सारी पर्याय व्याप्य हैं। यहाँ व्याप्य व्यापकपना द्रव्य और उसकी परिणमित होने वाली पर्यायों की अपेक्षा से ही लेना है, यही व्याप्य व्यापकपना लेना। और जितने व्याप्य व्यापक की परिभाषा है, लक्षण जहाँ आवश्यकता अनुसार समझ लेना, यहाँ व्याप्य व्यापकपना यही लेना। द्रव्य व्यापक है और उसकी पर्याय व्याप्य है। तो जिनमें ऐसा व्याप्य व्यापकपना बनता है वहीं कर्ता कर्मपना बनेगा। जो जिनमें व्यापेगा वही उसका कर्ता बन सकेगा, व्याप्त नहीं होगा तो उसका कर्ता भी नहीं बन सकेगा। अब इस आधार से ये कह रहे हैं कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम, इनका आत्मा कर्ता नहीं है, क्योंकि व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है, इसलिए आत्मा इनका कर्ता नहीं हो सकता। कैसे व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है, इसके लिए उदाहरण दिया। पहले तो सद्भाव की बात की, इसमें अभाव की बात बाद में की है। सद्भाव की बात ये ली है, और
रूप है। हाँ, किसमें? बिल्कुल बिल्कुल। यदि आत्मा जानने रूप परिणमित हो रहा है तो सुख आएगा, श्रद्धा रूप परिणमित हो रहा है तो सुख आएगा, अपनी अस्थि का स्वीकार करेगा तो सुख आएगा, हर एक में सुख आएगा। है सुख इसलिए आएगा, इसलिए ज्ञान आएगा। बिल्कुल, एक गुण पकड़ेंगे आएंगे सभी, वो तादाद में पना है परस्पर। हाँ जी, हाँ, प्रभाव। हाँ, जैसे शुद्धता के लिए जो कहा गया है ना, वही बात उसमें लागू होगी। आत्मा शुद्ध है, लेकिन किसे? आत्मा शुद्ध है, लेकिन किसे? जो जाने माने उसे। और जाने ही माने ही नहीं तो है ना, शुद्ध तो है। ऐसा अस्थि में, ज्ञान में, सब में सुख है, लेकिन माने जाने, उसका स्वीकार करे, उसका आश्रय करे, उसका लक्ष्य करे, तब तो सब में से आएगा। जीव का अस्तित्व मात्र स्वीकार किया जाए तो जीव की अस्थि होगी कैसी? ज्ञानात्मक, दर्शनात्मक, और उतनी स्वीकार करके निराकुल होता है तो सुख आता है, हर एक में से आता है। लेकिन वो तो एक रूप की बात हुई, लेकिन रूप होने पर भी यहाँ ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख आदि भिन्न भिन्न है। ज्ञान ज्ञान रूप है, दर्शन दर्शन रूप है। सम्यक साते ज्ञान होए पे न रालो, लक्षण श्रद्धा जान, दुहु में भेद अबादो। ज्ञान का लक्षण है जानना और दर्शन का लक्षण है श्रद्धान करना। ये जो अंतर है, इस दृष्टि से दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा सब में एक व्याप्त है, एक द्रव्य। वो गुणों का भी जो परस्पर एक रूपपना जो है ना, एक दूसरे में रूप होना, ये द्रव्य की वजह से है। द्रव्याश्रित है ना, एक द्रव्याश्रित, एक दूसरे से तन्मय, एक दूसरे से तादात्म्य, इस वजह से एक दूसरे में उनका रूप है। एक गुण का रूप दूसरे में है तो देह और जीव एक साथ है, तो फिर पुद्गल का रूप भी ज्ञान में आ जाए, ज्ञान का रूप भी पुद्गल में चला जाए, स्पर्शरस गंधवर्ण आ जाए, ये नहीं होगा। अपने ही गुणों का तो परस्पर एक दूसरे में रूप हो सकेगा, दूसरे में नहीं होगा। तो वहाँ गुणों में भी द्रव्य इस तरह से स्वयं के गुणों में व्यापता है। या पर्यायों की व्यापकता की जो बात कर रहे हैं, ये प्रकरण फिर से आप पढ़ेंगे। पहले तो ये लिया कर्म नो कर्म के परिणाम को कौन करता है? जीव नहीं करता। कौन करता है? कि पुद्गल स्वयं ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका उसके साथ व्याप्य व्यापक भाव है। क्या उदाहरण इसके लिए? घट मृत्तिकयोरिव, घड़े और मिट्टी की तरह। जैसे घटरूप अवस्था हुई तो उस घटरूप अवस्था में कौन व्याप रहा है? तो वो उस घटरूप अवस्था के लिए अभी यहाँ लेंगे हम स्थास कोश कुशल जो कहा न्याय शास्त्र में, घट बनने की प्रक्रिया में उसकी जितनी अवस्थाएं हो रही है, तो पिंड से लेकर के मिट्टी का पिंड ला करके चक्र पर रखा, उसके बाद जितना आकार उसका बनता जाता है उसके नाम दिए गए हैं। पिंड के बाद स्थास कोश कुशूल ऐसे नाम दिए, और उसके बाद घट अवस्था हो जाती है। घट के बाद यदि फूट करके कपाल भी हो गए हैं तो कहते वो पिंड से लेकर के कपाल तक की सारी जो अवस्थाएं हो रही है वो घट की समझ लो। उनमें सब में वो सब व्याप्य है और मिट्टी उसमें व्यापक है। तो चूंकि मिट्टी व्यापक होने से मिट्टी ही उसकी कर्ता बनती है और कोई दूसरा उसका कर्ता नहीं हो सकता। चाहे घड़ा तो कुम्हार ने बनाया है, चक्र दंड और इनने भी बनाया है, इनका भी योगदान है। योगदान सबका स्वीकार है, निमित्त के रूप में सबका योगदान स्वीकार है। अनुकूलता का आरोप उन पर आएगा, इस कारण से वे सब निमित्त कहलाएंगे, लेकिन कर्ता नहीं कहे जा सकेंगे। क्यों नहीं कहे जा सकेंगे? क्योंकि वह उनमें व्यापेंगे नहीं। जब घड़ा बन करके आ जाएगा तो बस उसमें मिट्टी व्याप्त रहेगी, न कुम्हार होगा, न चक्र होगा, न दंड होगा, न चीवर होगा, बाकी कुछ भी नहीं होंगे। वो सब निमित्त रूप में हो सकते हैं,
हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन चूंकि उनमें व्याप्ति नहीं है इसलिए उनको कर्ता नहीं कहा जाएगा। तो जो व्यापक होगा उसमें वही कर्ता बन सकेगा। तो चूंकि मिट्टी ही घड़े में व्याप्ति है इसलिए वह उसका कर्ता बनती है, और वे उसके व्याप्य, घड़ा उसका व्याप्य इसलिए उसका कर्ता है। उसी तरह कर्म नो कर्म का परिणाम ये सारा पुद्गल का परिणाम है, और पुद्गल का परिणाम होने के कारण से पुद्गल उसमें व्याप्त है, पुद्गल उसका व्यापक है उन सारे परिणामों में। तो वे हो गए व्याप्य और पुद्गल हो गया व्यापक उनमें। ये व्याप्य व्यापक होने के कारण से पुद्गल उनका कर्ता है, और उसी में वो परिभाषा भी पुद्गल उसके कर्तापने की लगा दी, स्वतंत्र। पुद्गल स्वतंत्र पने, स्वतंत्रता के लिए दादा पुरुषार्थ सिद्धिबाई के श्लोक याद कर रहे थे। जब मोह राग द्वेषादि रूप जीव परिणमता है, विकारी भाव रूप से जीव परिणमता है, तब स्वयमेव परिणमन्ते अत्र पुद्गला कर्म भावेन। पुरुषार्थ सिद्धिबाई स्वयमेव परिणमन्ते अत्र पुद्गला कर्म भावेन। जब जीव विकार रूप से परिणमता है तब पुद्गल स्वयं कर्म रूप से परिणमता है, वो स्वयं, क्योंकि उसमें परिणमने की उस तरह की योग्यता है। तो स्वतंत्र, स्वतंत्र कर्ता, उसे वो उस रूप होने के लिए किसी की जरूरत नहीं, वो निमित्त मिला तो स्वयं उस रूप से परिणमित हो जाता है। इसकी चर्चा आगे परिणमन स्वभाव सिद्ध करेंगे पुद्गल का और जीव का 10 गाथाओं में, 5-5 गाथाओं में, वहाँ और चर्चा आएगी इसकी। अभी तो व्याप्य व्यापक दृष्टि से देखो, वो कर्म का और नो कर्म का जितना परिणाम हो रहा है उसमें कौन व्याप रहा है? आत्मा नहीं है कहीं भी। क्यों आत्मा नहीं है? कर्म के उदय से हुए हैं, कर्म के लक्ष्य रूप है, पुनः कर्म ही बंधने वाला है, सब कर्म ही कर्म है। तो पुद्गल ही पुद्गल है, जीव है कहाँ उसमें? इसलिए वो पुद्गल व्यापक है और ये परिणाम उस पुद्गल के होने से व्याप्य हैं। तो पुद्गल के उन कर्म नो कर्म के परिणाम वो पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल द्रव्य उनका व्यापक है। ऐसा व्याप्य व्यापक संबंध होने के कारण से वो पुद्गल उनका कर्ता है, पुद्गल द्रव्य के द्वारा वे परिणाम किए जाते हैं। जो पुद्गल द्रव्य के द्वारा किए जाने वाले ऐसे परिणाम है कर्म और नो कर्म के, उन्हें आत्मा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आत्मा का उसके साथ व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। ये कैसे नहीं है? घट कुंभकार योरिव, घड़े और कुम्हार की तरह। घड़े और कुम्हार की तरह, कुम्हार ने तो घड़ा बनाया, लोक में कहा जाता होगा, निमित्त की अपेक्षा से व्यवहार से कहते होंगे, लेकिन व्याप्य व्यापकपना घटित नहीं होता। कुम्हार उसमें बिल्कुल व्याप नहीं रहा है, कुम्हार बिल्कुल पृथक है। घट रूप से तो अकेले मिट्टी परिणमित हुई है, मिट्टी उसमें व्याप्त है, कुम्हार व्याप्त नहीं है। कुम्हार व्यापक और घट व्याप्य ऐसा नहीं है। इसलिए कुम्हार का घड़े के साथ व्याप्य व्यापक भाव नहीं होने से जैसे कर्ता कर्म का अभाव है वैसे ही वे कर्म नो कर्म के परिणाम जो कि पुद्गल के हैं उसमें आत्मा व्यापता नहीं है। वे व्याप्य और आत्मा व्यापक ऐसा नहीं है। यदि आत्मा व्यापक हो, अभी थोड़ा सा और पीछे चले जीव अजीव अधिकार में, जीव अजीव अधिकार में एक चर्चा आई थी। जीव को वर्णादि मान लिया जाए तो क्या दिक्कत है? वर्णादि से तन्मय मान लिया जाए तो क्या दिक्कत है? क्या होगा कि पुद्गल में हो जाएगा वर्णादि से तन्मय मानेंगे तो, कि नहीं तो वो तो है तो सही। सारे संसार में देखो, सारे जीव पुद्गल के साथ है, एक भी संसारी जीव पुद्गल से रहित नहीं है। इसलिए न सही सिद्ध दशा में आप अकेले संसार दशा में ही उससे तन्मय मान लो, क्या दिक्कत है? वहाँ तो है ही न तन्मय। तो वो कह रहे यदि तन्मय हो गया, कहते जीव पुद्गल ही हो गया, तो फिर मोक्ष भी जो हो जाएगा, पुद्गल हुआ ना यहीं, तो मोक्ष किसको हुआ? कि पुद्गल कोई मोक्ष होगा, फिर जीव रहेगा ही नहीं तन्मय होने के कारण से। इसलिए संसार दशा में भी उसे तन्मय नहीं माना जा सकता।
तन्मय तभी माना जाता जब वह सिद्ध दशा में भी साथ में रहता। अभी लग रहा है ज्ञान संसार दशा में, निगोद दशा में ज्ञान ही नहीं है इसको, लेकिन ज्ञान के साथ तन्मय तादात्म्य है, क्योंकि ज्ञान मुक्त दशा में भी जाकर के रहने वाला है सदैव। इसलिए ज्ञान के साथ तादात्म्य पना है, तन्मय पना है, वर्णादि के साथ तन्मय नहीं हो सकता। कर्म नो कर्म के परिणाम के साथ ऐसा कहे कि आत्मा व्यापक है, कर्म नो सब व्याप्त है, देख लो जहाँ जहाँ कर्म नो कर्म का परिणाम है वहाँ वहाँ जीव है, देख लो। ठीक है, जीव व्यापता है कह रहे हो ना, लेकिन सर्वत्र व्यापना चाहिए। कर्म नो कर्म के परिणाम जहाँ नहीं है ऐसी सिद्ध दशा में जीव तो है, तो जीव बिना कर्म नो कर्म के परिणाम से भी बाहर हो गया ना, तो कहाँ वो व्याप्य हुआ, उसका पूरी तरह से व्याप्य नहीं हुआ, जीव व्यापक नहीं हुआ। अब उल्टा देखो, कर्म नो कर्म का परिणाम जहाँ होगा वहाँ पुद्गल है कि नहीं है, कहीं भी, कहीं देखो, जहाँ कहीं भी, जहाँ जहाँ कर्म नो कर्म का परिणाम होगा पुद्गल होगा ही होगा। पुद्गल व्याप रहा है उसको पूरी तरह से, जीव नहीं व्याप रहा है। इसलिए पुद्गल तो व्यापक है, इसलिए वो करता है, और जीव ऐसा व्यापक नहीं है इसलिए वह करता नहीं है। तो व्याप्य व्यापक भाव की अपेक्षा से इस तरह से कर्ता कर्म पने का निषेध किया। पुद्गल उसका करता है और जीव उसका करता नहीं है। हाँ जी, राग, राग जो है पुद्गल का परिणाम है, जब जब राग होगा तब तब पुद्गल होगा। हाँ जी, हाँ आत्मा का है, लेकिन अभी उसे समय सार में पुद्गल का ही सिद्ध कर रहे हैं, भेद विज्ञान कराने के लिए, विभाव से भी भेद विज्ञान कराने के लिए यहाँ प्रयोजन से उसे भिन्न कह करके पुद्गल में डाला गया है। और तर्क युक्ति से देखो, जहाँ जहाँ राग वहाँ वहाँ पुद्गल पक्का मिलेगा आपको, इसलिए उसके साथ मिल बैठेगा। जहाँ जहाँ राग वहाँ वहाँ जीव, जहाँ जहाँ जीव वहाँ वहाँ राग, ऐसा नहीं बैठेगा। जहाँ जहाँ राग वहाँ वहाँ पुद्गल, जहाँ जहाँ पुद्गल जीव के साथ पुद्गल जहाँ तक है वो राग, ऐसा उसके साथ दोनों परस्पर संबंध बैठ जाएगा। लेकिन जीव और राग के साथ नहीं बैठेगा। सारी राग की दशाओं में जितनी राग की दशाएं होंगी उसमें पुद्गल तो बराबर व्यापक रहेगा। अब वो जीव का ही परिणाम हो राग भी, तो फिर जब बाद में वीतरागी हो गया तो वहाँ जीव तो है, राग नहीं है। लेकिन पुद्गल जब तक राग है तब तक बराबर पुद्गल व्याप्ता हुआ दिखेगा, जब तक जीव रागी होगा तब तक पुद्गल के साथ संबंध बराबर दिखाई देगा। आगे गुणस्थानों की चर्चा भी लेने वाले हैं, ये सब कर्म का कर्ता गुणस्थान है, और उसका भी व्यापकपना दूसरी तरीके से घटित करेंगे, वो प्रकरण आएगा तब उसकी बात करेंगे। अभी तो वो स्वयं उस रूप समय सार की दृष्टि से राग पुद्गल है, जड़ का है, विपरीत है, ज्ञान से विपरीत है, इसलिए उसको जड़ में ही डालते हो, जड़ के ही परिणाम लिया जाता है, इसलिए पुद्गल का ही उसके साथ व्यापकपना घटित करते हैं। अब जानती की बात और की गई है, जानता है, आत्मा जानता है, जानने रूप परिणमित होता है कि क्यों होता है। और यहाँ जो जानना लिया वो किसका जानना लिया, यहाँ जानना ले रहे हैं उन पुद्गल परिणामों का ज्ञान, वो पुद्गल परिणामों का ज्ञान, वो जो पुद्गल परिणामों का ज्ञान हो रहा है ना, उनके कर्म का परिणाम नो कर्म के परिणाम को जो ना करे, बस मात्र जाने, किनको जाने, कर्म नो कर्म के परिणाम को। तो कर्म नो कर्म के परिणाम को जानता है ना, तो जानने रूप क्यों परिणमित हो रहा है, क्योंकि वो पुद्गल परिणाम का ज्ञान जो है ना, वो ज्ञान वो व्याप्य है और आत्मा उसका व्यापक है। जब जब जितने जितने पुद्गल परिणाम के ज्ञान होंगे, जब जब पुद्गल परिणाम का ज्ञान होगा तब तब आत्मा उसका व्यापक होगा। इसलिए वो पुद्गल परिणाम का ज्ञान व्याप्य और आत्मा व्यापक। ये कैसा दृष्टांत इसमें वही लिया, घट मृत्यु को योरिव, घड़े और मिट्टी की तरह। घड़े में जिस तरह से मिट्टी व्याप रही है, ऐसे ही पुद्गल परिणाम के ज्ञान में, क्योंकि पुद्गल परिणाम का ज्ञान ये किसका परिणाम,
पुद्गल का कि जीव का? पुद्गल परिणाम का ज्ञान कि जीव का है, तो इसलिए आत्मा का, इसलिए आत्मा उसमें व्यापक हो रहा है। तो चूँकि पुद्गल परिणाम के ज्ञान के साथ आत्मा का व्याप्य व्यापक संबंध होने से जानने रूप से तो वह परिणमित हो रहा है। और इस तरह पुद्गल परिणाम के ज्ञान को कर्मरूप करता हुआ, कर्मरूप करता हुआ का अर्थ पुद्गल परिणाम के ज्ञान को कर्मरूप करता हुआ, ने कर्म यहाँ कर्ता कर्म व्याकरण वाला, पुद्गल परिणाम के ज्ञान को कर्मरूप करता हुआ उसका कर्ता कौन बनता है कि जानने वाला जो आत्मा है वो उसका कर्ता बनता है। सीधा अर्थ है कर्म नो कर्म का कर्ता अपने को नहीं मानता, मैं सिर्फ उनको जानने वाला हूँ ऐसा मान करके उनसे पृथक होता है, भिन्न होता है। ऐसा जो विविक्त भेद विज्ञान जिसे प्रकट हुआ है, ऐसा ज्ञानी होता हुआ, ज्ञानी भूतः ज्ञानी स्यात् कहा, ऐसे ज्ञानी होकर के ऐसा निर्णय करते हुए कर्म नो कर्म के परिणाम को मैं नहीं कर सकता, क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। उनको जान सकता हूँ क्योंकि जानने रूप परिणाम आत्मा का है, उसके साथ मेरा व्याप्य व्यापक संबंध है, इसलिए जानने रूप से परिणमित हो सकता हूँ। ये पूरा प्रकरण है। अंतिम प्रकरण पर थोड़ा सा समझ लो उलाहना सा देते हुए या उसमें से एक बात निकाली। कोई कहे कि पुद्गल परिणाम का ज्ञान हो गया ना, किसका ज्ञान हुआ? पुद्गल परिणाम का ज्ञान। तो ज्ञान व्याप रहा है किसका? कि पुद्गल का। तो पुद्गल ही तो व्याप गया ना, पुद्गल ही तो व्याप्त हो गया, तो इस पुद्गल को ही व्याप्त मान लो। तो इसलिए व्याप्य व्यापक संबंध उसके साथ मानो कि नहीं, उसके साथ नहीं होता है। वो सिर्फ ज्ञेय रूप ही रहता है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध ही रहता है, कर्ता कर्म संबंध उनके साथ नहीं हो सकता। ये अंतिम पैराग्राफ सिर्फ इसमें से पढ़ते हैं। न च एवं ज्ञातु पुद्गल परिणामो व्याप्य। ऐसा होने से कि पुद्गल परिणाम का ज्ञान आत्मा का व्याप्य है, वो पुद्गल परिणाम का ज्ञान लगा ना, ज्ञान की वास्तव में तो उपाधि लगी है ज्ञान की, कि कौन सा ज्ञान? कि पुद्गल परिणाम का ज्ञान। वो ज्ञान आत्मा का ही है, विषय पुद्गल परिणाम बन रहा है, इसलिए उसे पुद्गल परिणाम का ज्ञान कहा जा रहा है, बाकी उससे कोई और संबंध नहीं है। लेकिन इसमें से कोई ये निकाले इसलिए कि वह पुद्गल परिणाम ही आत्मा का व्याप्य बन जाए। एवं ज्ञातु पुद्गल परिणामो व्याप्य। न पहले ही लगा दिया, न च एवं ज्ञातु ज्ञाता का आत्मा का पुद्गल परिणाम व्याप्य नहीं है। क्यों पुद्गल परिणाम व्याप्य क्यों नहीं हो सकता? पुद्गल आत्मनो ज्ञेय ज्ञायक संबंध व्यवहार मात्रे सत्यपि। दोनों का संबंध है, व्यवहार का संबंध तो है, कौन सा? ज्ञेय ज्ञायक का। और ज्ञेय ज्ञायक संबंध को व्यवहार मात्र क्यों कह रहे हैं? वो संबंध कहने मात्र का ही है। कहीं भी जो संबंध होता है परस्पर में, वो संबंध तब कहलाता है जब एक दूसरे पर कोई प्रभाव डाले, परस्पर प्रभाव डालता है तो संबंध कहलाता है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध ऐसा नहीं, एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, न ज्ञेय ज्ञायक पर न ज्ञायक ज्ञेय पर। पुरुषार्थ सिद्धिपाई का जो मंगलाचरण है, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैर अनंत पर्यायी, और दृष्टांत दिया वहाँ, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। टोडरमल जी ने टीका लिखी है इसकी, पुरुषार्थ सिद्धिपाई की भाषा टीका टोडरमल जी की है, पूरी नहीं हुई है, बाद में दौलत राम जी कासलीवाल ने उसको पूरा किया बाद में। तो वो शुरू में जो टीका लिखी उसमें दर्पण तलैव सकला, इसकी जो व्याख्या की, जैसे दर्पण पदार्थ में प्रतिबिंबित होते हैं, इसको सांग रूपक दृष्टांत बनाया है। क्या संबंध है? दर्पण पदार्थों के पास जाता नहीं है प्रतिबिंबित करने के लिए, पदार्थ दर्पण में आते नहीं हैं। दर्पण पदार्थ एक तो आना जाना नहीं है दोनों का परस्पर में, प्रतिबिंबित होने पर भी दर्पण को कोई राग द्वेष नहीं होता, ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, ऐसे कोई राग द्वेष नहीं होता, प्रभावित नहीं होता है। वे पदार्थ जो है
वे दर्पण को निवेदन नहीं करते हैं कि मुझे प्रतिबिंबित करो ही करो, निवेदन नहीं करना पड़ता है, सहज प्रतिबिंबित हो जाते हैं। बोले ऐसा करे, बिल्कुल सहज संबंध है पदार्थों का दर्पण में प्रतिबिंबित होने का, परस्पर जैसा सहज संबंध है, ऐसे ही गेय गायक सारे पदार्थ ज्ञान में जो झलकने में आते हैं उनका सहज संबंध है। गायक जानने वाला गेयों के पास नहीं जाता, गेय गायक के पास नहीं आता है। दोनों अपनी अपनी जगह रह करके, दोनों में से किसे ये स्वतंत्रता है, दोनों में से, कि गायक बनूं और गेय बनूं, गायक नहीं बनूं, गेय नहीं बनूं। ऐसा कोई जो गायक है वो ऐसा स्वतंत्र है कि मैं इस गेय का गायक नहीं बनूंगा, और गेय को ये स्वतंत्रता है कि मैं इस गायक के जानने में नहीं आऊँगा। ऐसा है क्या स्वतंत्रता? नहीं है। पराधीनता है क्या? ये न स्वतंत्रता है न पराधीनता है। वास्तव में सहज स्वभाव होने के कारण से गायक को गेयों को जानने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, गेयों को गायक में जानने में आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। गेयों में प्रमेयत्व नाम का गुण होने के कारण से ज्ञान के विषय बन जाते हैं। आत्मा का जानने का स्वभाव होने के कारण से गेयों को सहज जानता है। जानना जहाँ होता है वहाँ राग द्वेष नहीं होते हैं। जानने के साथ मोह मिलाता है तो राग द्वेष होते हैं। मोह नहीं मिला है, जैसा यथावत जाने तो राग द्वेष होते ही नहीं हैं। उसके अलावा कुछ परिणाम मिलाता है तो ही राग द्वेष होते हैं। अच्छे बुरे के भाव मिलाता है तो राग द्वेष। अच्छे बुरे के भाव वस्तु में है नहीं, गलत जानना हुआ, गलत जानने से मोह राग द्वेष खड़े हुए हैं, जानने मात्र से तो होते ही नहीं है। इसलिए जानने का जो संबंध, गेय गायक का जो संबंध है कहने मात्र का ही है, सहज ही संबंध है, बिना किसी किए बिना कुछ किए सहज का ही संबंध है। इसलिए उसको व्यवहार मात्र कह रहे। गेय गायक संबंध व्यवहार मात्रे सद्यपि पुद्गल परिणाम निमित्तकस्य ज्ञानस्यैव ज्ञातु व्याप्यत्वात्। पुद्गल परिणाम आत्मा का व्याप्य कभी नहीं होगा, तो क्या व्याप्य होगा? पुद्गल के परिणाम के निमित्त से जो ज्ञान हो रहा है। यहाँ भी जो पुद्गल परिणाम के निमित्त से जो ज्ञान कह रहे हैं ना, ये उत्पादक निमित्त नहीं है, ये गेय रूप निमित्त है। उसका गेय क्या बना कि पुद्गल परिणाम बना। इसलिए कह रहे पुद्गल परिणाम निमित्तकस्य, जिसका विषय पुद्गल परिणाम बना है, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप्य बनता है। पुद्गल परिणाम व्याप्य नहीं होता, और पुद्गल परिणाम व्याप्य नहीं होता तो आत्मा उसका व्यापक नहीं होता। आत्मा व्यापक नहीं है तो व्याप्य व्यापक भाव हो तो कर्ता कर्म कहलाता है, इसलिए आत्मा उसका कर्ता भी नहीं होता। तो जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध हो वहाँ कर्ता कर्म होगा, जहाँ व्याप्य व्यापक नहीं होगा वहाँ कर्ता कर्मपना भी नहीं होगा। आगे कलश में सिद्धांत बताने वाले हैं कि व्याप्य व्यापक भाव कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है, और सीधा सीधा ये कहने वाले हैं तदात्मनि, जो स्वयं द्रव्य तादात्म्य जिसके साथ होगा वो उसके साथ ही व्याप्य व्यापक भाव बैठेगा। जिसके साथ तादात्म्य संबंध नहीं होगा उसके साथ व्याप्य व्यापक संबंध भी नहीं बैठेगा, और व्याप्य व्यापक संबंध नहीं बैठेगा तो कर्ता कर्म संबंध भी नहीं बैठेगा। इतनी सी बात ही अगले कलश में इसके साथ में लेने वाले हैं, उसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे।